क्यों सिद्धा, मेरी कुंडली देखी तुमने? देख ली राजा साहब। क्या लिखा है उसमें? वो जो भी है बताओ। मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ। अभी आपका दोष काल चालू है। औरतों के श्राप की वजह से आपको पुत्र नहीं होगा। महालक्ष्मी भी गुजर चुकी हैं। जिस उम्मीद से आप लड़के की परवरिश कर रहे थे वो भी मर चुका है। आपका वंश आपके साथ खत्म हो जाएगा और सारी जायदाद आपकी सरकार को चली जाएगी। मुझे पता है सिद्धा, तुम जो कह रहे हो वो मैं सपने में देख चुका हूं। अगर किस्मत में यही लिखा है तो उसे कोई नहीं टाल सकता। इस बारे में मुझे कोई दुख भी नहीं है। कितने भी साल बीत जाएं, पर लोग मेरे नाम को याद रखें, इसका उपाय बताओ मुझे। उपाय है राजा साहब। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर वन्नाधिपारे नाम का एक जंगल है। बड़ा ही कमाल का जंगल है। उस जंगल में रहने वाली मल्ली नाम की एक लड़की कन्हई को दिया जलाकर उसे भगवान मानती है। वो लड़की बहुत ही पवित्र है। एक आर्ट गैलरी बनाकर उसके नाम पर करें तो आपका नाम रोशन होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। राजा साहब, कॉलेज बनाने की इतनी भी जल्दी क्या है राजा साहब? मेरे चले जाने के बाद भी मेरा नाम रोशन रहे। सिर्फ इतना ही नहीं है, आने वाले समय में शिक्षा बहुत ही बड़े फायदे वाला सौदा बनेगा, इसलिए। क्यों उर्चवन, तुम कुछ नहीं कह रहे? अच्छा विचार है राजा साहब, लेकिन जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में सोचता हूँ तो अजीब सा लगता है। उनकी फिक्र तुम्हें क्यों है? हाँ? राजा साहब, आपने जिसे बुलाने के लिए कहा था वो आया है। नमस्ते राजा साहब। मैं मलमगुड़ी से आया हूँ। तुम्हारे यहाँ मैं एक कॉलेज बनाने वाला हूँ। उसे बनाने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है राजा साहब। अच्छा ये बताओ, सुना है तुम्हारे यहाँ आना इतना आसान नहीं है? हाँ राजा साहब, हमारे बिरादरी के लोगों को जंगल के अंदर जाने नहीं देते हैं। उसमें से एक मल्ली नाम की लड़की है। उसके लिए जंगल ही सब कुछ है और जंगल के लिए वही सब कुछ है। बारिश के बादल को समुद्र की तरफ जाने से रोककर इस जंगल में बारिश करके हमारे लोगों की रक्षा करना पंछी जी। कुदरत के साथ जो लोग जीते हैं और मरते हैं, बारिश चाहे तो बारिश करवाते हैं, बारिश नहीं चाहिए तो उसे रोकते हैं। यह शक्ति मल्ली के पास है। राजा साहब, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। क्या है बताओ। आपने जिस लड़के को गोद लिया था वो एक हादसे में मारा गया था, आपको ये पता है ना? लेकिन सच वो नहीं है। उस दिन सुबह सुबह पल्ली की पूजा करने के लिए मल्ली एक कुंची का फूल लेने गई थी। तभी मल्ली, ये चोर कौन है बेटी? अपने जंगल के अंदर घुसकर इसने गर्भवती हिरन को गोली मार दी है। हिरन ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, इसीलिए मैं आज इस हिरन के बच्चे को बचा पाई हूँ। इसका पति भी नियम कानून नहीं मानता था। गर्भवती होने के बावजूद अपने बच्चे का ख्याल ना करते हुए इसने उसे बाहर निकाल दिया और तुमने तो एक गर्भवती हिरन की जान ले ली। रुको भैया, रुक जाओ, मत मारो। अरे रुक जाओ, मारने की जरूरत नहीं है। शेर यहाँ पानी पीने आने वाला है। शेर खुद ही देख लेगा। ये भी सही है। यहाँ जो भी बुरे इरादे से आएगा उसका अंत यही है। वो जब तक जंगल में रहेगी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बोलती है लोग वही करते हैं।
यहाँ की जनता आदिवासी जनजाति की है। अपने छोटे छोटे झोपड़े बांधकर कई पीढ़ियों से जंगल और पहाड़ों के बीच में अपनी जिंदगी बसर कर रही है। इनकी जनसंख्या बहुत कम है और बहुत खुश रहते हैं। ये लोग जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का नाम है वंधी परई। अरे सुनो, तितली तितली। ए कर्मवाली, क्या हुआ रे? चिल्ला क्यों रहा तू? तितली दिखी जो खतरे की निशानी है। लगता है हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। अरे बेटा, टाइम हो गया। लाइब्रेरी को बंद करना है। बुक वहां पर रख कर आ जाओ। प्रोमिनेंट सब्जेक्ट में नोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नोज एकदम शार्प होना चाहिए। यस सर। ओके, फाइन सर। हेलो सर। या हाउ आर यू? फाइन सर। सर, वो फ्रेंच लड़के का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ओह, चेक करने के बाद पता चला है कि उसने अलो मैजिक मशरूम ड्रग्स लिया हुआ था। एग्जैक्टली। सो हो सकता है कि वो नशे में फिसल कर गिर गया हो। मेरे ख्याल से ये एक एक्सीडेंट है। जब हम लोगों ने रूम के कपबोर्ड चेक किए तो हमें बहुत सारे ड्रग्स मिले। इनफैक्ट हमें बहुत सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। वो उन सारे रूल्स को कैंटीन के लड़कों की मदद से तोड़ता था। उस कैंटीन के लड़के को हमने निकाल दिया है। तो क्या उस लड़के के पेरेंट्स को बता दिया आपने? यस ऑफ कोर्स। मैडम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये बात प्रेस वालों को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना इस कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। दैट्स ओके सर, आई विल टेक केयर।
ए मदन, तुझे कुछ बताना था यार। लगता है कि साइमन ने सुसाइड किया है यार। ये सुसाइड तू कैसे कह सकता है? वो तो पैर फिसलने की वजह से गिर गया था ना। साइमन के मरने के कुछ देर पहले मैं उसके साथ ही था। मुझे साइमन से कुछ काम था, इसलिए मैं साइमन के रूम में गया था। साइमन, साइमन, आई नीड योर ट्रिमर मैन। साइमन, साइमन, मेरे घर से कॉल आया था तो मैं वहां से चला गया। उसके बाद खबर मिली कि उसकी मौत हो गई है। सर, हाँ आ जा मदन। सर आपको एक जरूरी बात बतानी है। सर, उस रूम पर होने वाली ये तीसरी आत्महत्या है। मेरे हॉस्टल में आने से पहले उस रूम में एक पेंटर आत्महत्या करके मरा है। मैंने भी सुना था उस पेंटर ने कुछ कर्ज लिया था जिसकी वजह से वो फांसी लगाकर मर गया। सर, आप कोई भी कहानी बता दीजिए, लेकिन उस रूम में रहने वाले लोग एक के बाद एक मरते चले जा रहे हैं। कल हम लोगों को कुछ होना चाहिए, ये सोचकर डर लग रहा है। मैंने रूम चेंज करने की बात वार्डन से कही, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि रूम में प्रॉब्लम है तो मैं वार्डन को बोलता हूँ, तुम रूम चेंज कर लो। थैंक यू सर। अरे सुनो, तितली, तितली। तितली दिखी जो खतरे की निशानी है। लगता है हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। इसका नाम है कर्मबादी। ये मल्ली का भाई है। जंगल में कब क्या होने वाला है उसे उस चीज की पूरी जानकारी रहती है। ये कुदरत से सीधा बातचीत करता है। भविष्य में क्या होने वाला है उसका उसे पहले से ही अंदेशा हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोग इसे पागल समझते हैं, पर इसे पूरी तरह समझने वाले यहाँ सिर्फ दो ही लोग हैं, एक कुदरत और दूसरी उसकी बहन मल्ली। राजा साहब, उधर हिरन है। राजा साहब, लगता है यहाँ आसपास शेर है। आप यहीं रुकिए। तेरी वजह से राजा साहब का निशाना चुक गया। राजा हैं तो हिरन का शिकार करेंगे। शेर भी हिरण का शिकार करके खाता है, तू उसे क्यों नहीं रोकती? वो शिकार करता है अपनी भूख मिटाने के लिए, तुम्हारी तरह शौक के लिए नहीं। तेरी तो रुक जाओ। मल्लिक, गुलेली के बच्चे को बहुत तेज बुखार है, जल्दी चल। आती हूँ दीदी। राजा साहब, यही है वो मल्ली। ये मल्ली नहीं है, हिरन है, हिरन।